हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट यूजिंग एंगुलर। तो आज हम बनाएंगे क्विज ऐप यूजिंग एंगुलर। इससे पहले भी मैंने एक नेटफ्लिक्स का क्लोन और एक टू डू एप्लीकेशन बनाया था और उसका पूरा लाइव वीडियो आपके मेरे चैनल कोड विद वेद पे अवेलेबल है, यू कैन सर्च। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हम रोड मैप देख लेते हैं कि हम इस पूरे वीडियो सीरीज में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा क्विज एप्लीकेशन होगा, पहले हम सबसे पहले एंगुलर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद एंगुलर CLI से हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम इस एप्लीकेशन में टेलविंड CSS और एंगुलर मटेरियल, ये दो डिज़ाइन फ्रेमवर्क CSS फ्रेमवर्क हम यूज़ करने जा रहे हैं। इनके यूज़ से हमारी HTML CSS क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और हम एक फेक जेसन सर्वर सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जो हमें क्वेश्चन और क्विज और यूज़र की के रिजल्ट को स्टोर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम कोई सर्वर API नहीं क्रिएट करेंगे रियल बैकएंड। सो हमारा पूरा फोकस फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट करने में होगा, ना कि बैकएंड। इसलिए हम एक फेक डेटाबेस और सर्वर सेटअप करेंगे। इसके लिए हम जेसन सर्वर npm पैकेज का यूज़ करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट का UI होगा वो कैसा दिखेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा। यूज़र जब हमारा एप्लीकेशन ओपन करेगा तो उसको हम एक फॉर्म दिखाएंगे जहाँ पे यूज़र को क्विज का कोड और अपना नाम प्रोवाइड करना होगा, और बटन पे क्लिक करके यूज़र इसको ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही यूज़र को इसको ज्वाइन करेगा वो अगले पेज पर आएगा और हम वहाँ क्विज का नाम और उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है ये दिखाएंगे, और यूज़र को एक बटन देंगे क्विज को स्टार्ट करने की। यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो हम उसको क्विज के पेज पर लेके आएंगे जहाँ पे यूज़र को उस क्विज के क्वेश्चंस दिखेंगे। यूज़र अपना क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन पे हम यूज़र को सबमिट बटन देंगे जहाँ से यूज़र अपना एग्जाम और क्विज सबमिट कर सकता है। जैसे ही यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करेगा हम यूज़र का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और उसे एक नए पेज पे उसका रिजल्ट शो कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा फ्लो होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन से शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलते हैं। सबसे पहले हम नोड एंगुलर इंस्टॉल करना है, और एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए Node.js इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। तो आप इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप कर सकते हैं Node-v कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और Node-v करिए। अगर आपके सिस्टम पे नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ वर्जन मिल जाएगा। अगर आप इस वर्जन पे नहीं है तो आप ये वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। आप Node.js के वेबसाइट पे आइए, अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आप Node-v कमांड करिए और आपको यहाँ पे नोड का वर्जन मिल जाएगा। तो आप इतना अपने एंड पे कर लीजिए, आपको नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें एंगुलर इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपल एंगुलर CLI सर्च करिए, और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है npm install -g @angular CLI। जब आपके पास सिस्टम पर नोड इंस्टॉल हो जाए तो आपको npm install -g @angular CLI कमांड रन करनी है। इससे आपके सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो मेरी सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल्ड हो गया है, और इसको चेक करने के लिए एंगुलर को का वर्जन चेक करने के लिए, या ये चेक करने के लिए कि एंगुलर हमारी सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो गया है या नहीं, आपको कमांड रन करनी है ng वर्जन। तो आपको यहाँ पे एंगुलर का वर्जन दिख जाएगा कि ये एंगुलर का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा नोड आपको इंस्टॉल करना है, npm से हमने एंगुलर इंस्टॉल कर लिया, और ng वर्जन चेक कर लिया एंगुलर का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हुआ है। अब इसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंगुलर की हेल्प से। तो हमारे सिस्टम पे एंगुलर का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। उसके लिए हम कमांड क्या है, ng न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्विज ऐप है। ओके, इसके बाद हमसे ये कुछ ऑप्शंस के आंसर लेने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम स्टाइलिंग डिजाइनिंग CSS से करेंगे या SCSS से करेंगे। वैसे तो हम इस प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS का यूज़ मोस्टली करेंगे, तो हम प्लेन CSS नहीं लिखने जा रहे हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट CSS ही ले लेते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग ये हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड पे ही रहने वाला है। इसका आंसर हम नो कर देते हैं। ये थोड़ा
टाइम लेगा क्योंकि ये पूरे पैकेजिंग इंस्टॉल कर रहा है और एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड ऑफ योर सिस्टम। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा बन के क्रिएट रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। तो एंगुलर CLI ने हमारा प्रोजेक्ट उस फोल्डर में क्रिएट कर दिया है जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, इसके अंदर गए। अब यहाँ पे हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करने के लिए कोड डॉट कमांड रन करनी है और ये हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा विजुअल स्टूडियो कोड में। हाँ, तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल करके रखना है क्योंकि मैं मोस्टली इसी कोड एडिटर में वर्क करता हूँ। तो आप भी इसी पे कर सकते हैं या अगर आपकी चॉइस कोई और कोड एडिटर है तो वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने के लिए npm रन स्टार्ट आप करिए। आइदर आप ng सर्व ये भी रन कर सकते हैं। आपको पैकेज डॉट जेसन में जाना है। बेसिकली आप देख सकते हैं ng सर्व स्क्रिप्ट स्टार्ट पे एडेड है। तो एंगुलर का ऐप स्टार्ट करने के लिए ng सर्व कमांड होती है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, लेट्स चेक। या तो ये हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हमारे आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने में आसानी हो। और ये टेस्ट फाइल है जिसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम टेस्टिंग यूनिट टेस्ट नहीं लिखने जा रहे हैं। तो हमने जो एग्जिस्टिंग कोड था उसको रिमूव कर दिया है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन सी आवर प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट इज रेडी। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हम एंगुलर मटेरियल सेटअप करेंगे जो कि हमें रेडीमेड कंपोनेंट बना के प्रोवाइड करता है। तो एंगुलर मटेरियल सर्च कर लेते हैं, गेटिंग स्टार्टेड। आपको ये कमांड रन करनी है अपने प्रोजेक्ट में। ओके, इससे क्या होगा, ये हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर देगा और ऑल द रिक्वायर्ड फाइल इंपोर्ट कर देगा। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी थीम चाहिए, तो ये बेसिक डिफॉल्ट थीम इज विल वर्क। ओके, तो हमारा ये बन के रेडी हो गया है। एंगुलर मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो गया है। इसको चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे चलते हैं। कोई एक कंपोनेंट यहाँ से हम देख लेते हैं, बटन कंपोनेंट देख लेते हैं। तो बटन कंपोनेंट यूज़ करने के लिए हमें इसको इंपोर्ट करना है, बटन मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम इस एग्जांपल से ये बटन यूज़ कर लेते थे। तो ये हमारा एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। चलिए क्विज ऐप में आ जाते हैं। समथिंग इज़ नॉट ओके, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। शायद हमें प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो ये बटन हमें मिल गए। ये एंगुलर मटेरियल की बटन है जो कि हमें यहाँ दिख रही है एग्जैक्टली। ओके, तो एंगुलर मटेरियल हमारा रेडी हो गया हमारे एंगुलर ऐप में। नेक्स्ट है हम टेलविंड CSS सेटअप करेंगे। ओके, चलो भाई टेलविंड CSS भी देख लेते हैं। टेलविंड CSS की वेबसाइट पे जाइए, फ्रेमवर्क गाइड में जाइए और यहाँ एंगुलर सेलेक्ट करिए। ये हमें कमांड दिया हुआ है, सिंपली आप इसको रन कर दीजिए। ये क्या करेगा, टेलविंड CSS को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। ओके, इसके बाद हमें टेलविंड की कन्फिगरेशन फाइल जनरेट करनी है। उसके लिए सेकेंड वाली कमांड रन करते हैं। ओके, अब आप हमें यहाँ देखो टेलविंड कन्फिग फाइल हमें बन के रेडी हो गई। इसके बाद हमारा स्टेप है टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल में हमें ये कंटेंट पेस्ट करना है। इस कंटेंट का मतलब क्या है कि टेलविंड CSS HTML और टाइपस्क्रिप्ट फाइल को वॉच करेगा जो भी क्लास नेम आप यूज़ करोगे।
ओके, ये हमारा रेडी हो गया है। एनी अदर स्टेप? यस। तो हमें टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस फाइल्स इंक्लूड करनी है अपने स्टाइल्स फाइल में। ओके फाइन, यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन चेक। चलो यही चेक कर लेते हैं। ये कंपोनेंट हम HTML यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यस, इट्स वर्किंग। बीजी रेड, ये टेलविंड CSS की क्लास है। तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। एनी रीज़न? मे बी प्रोजेक्ट फिर से इंस्टॉल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो भाई, यस, बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो रहा है, यानी हमारा टेलविंड CSS का भी सेटअप कंप्लीट हो गया है। हमने अपने क्विज का फ्लो चेक कर लिया है कि हम कैसे 4 पेजेस होंगे हमारे। एक क्विज ज्वाइन करने का पेज होगा, एक क्विज इन्फॉर्मेशन पेज होगा, और एक क्विज पेज होगा जहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, और फिर जब यूजर क्विज सबमिट करेगा तो एक स्कोर पेज होगा। ये हमने फ्लो देख लिया था। अब इसके बाद हमको एक फेक जेसन सर्वर सेटअप करना है। तो npm पैकेज आता है इसके लिए। चल के ये npm पैकेज हम सर्च कर लेते हैं। pm तो ये रही npm कमांड, इसको हम करते हैं रन। हमारा np जेसन सर्वर इंस्टॉल हो गया है। देखते हैं आगे क्या करना है। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। गिटहब पेज पे चलते हैं इसके। ओके, जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमें db.json फाइल क्रिएट करनी है। तो ये हमारे डेटाबेस का वर्क करेगा। ओके, अब हम मैंने पहले से ही एक डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करके रखा हुआ है, जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे क्विज एप्लीकेशन में कुछ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डेटाबेस में। हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन एरे रख लिया है, और इसमें हमने 5 क्वेश्चन स्टोर कर रखे हैं। एक क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं क्या चीज़ें होंगी। क्वेश्चन की आईडी होगी, कंटेंट होगा, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, नेगेटिव मार्क्स कितने हैं, फिर क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं, लाइक ऑप्शन ए, और फिर क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, अगर क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, लाइक दिस। सेम बाकी भी क्वेश्चन में यही स्कीमा हमने यूज़ कर रखा है। ये कोड में गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस जेसन फाइल। नेक्स्ट हमारा जो स्कीमा है वो क्विज का है कि हमारे पास क्विजेस कितनी हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्विज पहले से बना के रखी हुई हैं। अब इसके स्कीमा को हम समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का नाम क्या है, क्विज का नाम क्या है, सॉरी, और क्विज का कोड क्या है। इस क्विज का कोड ही डालकर यूजर क्विज ज्वाइन करेगा। और फिर क्वेश्चन एरे है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि इस क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, 1 2 3 5। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन की आईडीज हैं। हमें ये पता होगा कि क्वेश्चन 1, ये ये क्वेश्चन 1 की आईडी है, ये क्वेश्चन 2 की आईडी है, क्वेश्चन 3 की आईडी है, 4 की 5 की आईडी है। तो हमें जो जो क्वेश्चन इसमें लेने हैं वो यहाँ पे आ जाए, उनकी आईडी हमें यहाँ पे रखनी है। अब तीसरा कलेक्शन हमारा क्या होगा, जब यूजर क्विज देगा और सबमिट करेगा, जब यूजर क्विज ज्वाइन करेगा तो हम उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेंगे। फाइन, उसका नेम क्या है, उसने कौन सी क्विज ज्वाइन की है, और जब वो क्विज देगा तब सबमिट करेगा तो उसने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसका स्कोर क्या है वो हम यहाँ स्टोर करेंगे, जिससे कि हम स्कोर पेज पर उसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक डेटाबेस। और इस अब हमें एक फेक एपीआई चाहिए। तो फेक एपीआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने जेसन सर्वर किया था उसको, हमें जेसन सर्वर की हेल्प से हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे। तो ये जेसन सर्वर क्या कर रहा है, इस डेटाबेस के लिए एपीआई क्रिएट कर दे रहा है। और अब हम यहाँ देख लेते हैं,
हमारी एपीआई इस पोर्ट पर रन कर रही है, और अगर हम इसे क्वेश्चन एपीआई में हमें सारे क्वेश्चन रिटर्न हो रहे हैं, क्विज एपीआई में हमें क्विज रिटर्न हो रहे हैं। जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर क्विज चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ID1, इससे हमें, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग, लाइक सपोज हमें सिर्फ ID1 की क्विज चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो हमें सिर्फ ये रिटर्न हुआ। जैसे हमें सिर्फ कोड की चाहिए, तो कोड, या तो हमें सिर्फ वो क्विज आ रही है जिसका कोड ये जो हमने प्रोवाइड किया वो है। तो हम अब अपनी फेक एपीआईज का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट का सेटअप रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, आगे के वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आगे हम राउटिंग राउटिंग सेटअप करेंगे, अपने क्विज ज्वाइन पेज, इन्फो पेज और क्विज क्वेश्चन पेज और स्कोर पेज क्रिएट करेंगे।